जो भ्रष्ट जनसेवक पर कार्रवाई हेतु स्थापित किया गया है, इसका अपना कोर्ट है, अपना एक फोर्स है, अपना इम्प्लीमेंटेशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त हमारे साथ गोपी रमन दुबे जी मौजूद हैं, जो कि लोकायुक्ता के गैर न्यायिक सदस्य पैनल कैंडिडेट हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को लोकायुक्ता के बारे में कुछ जानकारी दें। लोकायुक्त बिहार राज्य का सर्वोच्च पद है और इसकी शक्तियां मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय से भी अधिक है। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो भ्रष्ट जनसेवक पर कार्रवाई हेतु स्थापित किया गया है। इसका अपना कोर्ट है, अपना फोर्स है, अपना इम्प्लीमेंटेशन है और अपना डिसीजन है जो सर्वमान्य है। और लोकायुक्त की संरचना बहुत पूर्व में की गई और ये बिहार में अब इफेक्ट में है। पहले लोकायुक्त एक हुआ करते थे, अब इसमें 3 सदस्यीय हो गए हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 न्यायिक गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष आपको न्यायिक सदस्य होंगे जो माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायिक विख्यात न्यायिक पदाधिकारी होते हैं। और मेंबर में भी एक न्यायिक होंगे, वो भी लगभग इसी पद के होते हैं आमतौर पर। और कभी कभी या जिला जज स्तर के भी न्यायिक पदाधिकारी इसमें आते हैं। और गैर न्यायिक सदस्य के लिए पात्रता अर्हता जो एक्ट के तहत है वो है कि एक 25 साल की सेवा हो, विशेष ज्ञान हो, उत्कृष्ट कार्य किया हो उन्होंने, रिवोल्यूशनरी परफॉर्मेंस के लिए विख्यात हों, यही सब है। तो सर, हमें आप जानकारी दें कि इस पद के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जाती है। ये तो एक अभ्यर्थी से पूछे जाने वाले सवाल है कि उसका आंसर शीट कहाँ टेबलेट होगा या एसएस होगा और कैसे उसका सिलेक्शन होगा, कौन बोर्ड के मेंबर रहेंगे और क्या क्या प्रक्रिया है। ये तो आपको किसी आउटगोइंग लोकायुक्त या फिर इमीडिएट लोकायुक्त या फिर जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग के जो क्या होते हैं सेक्रेटरी वगैरह, वो लोग ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, थोड़ा मोड़ा हम भी इसमें सूचित हैं। इसमें नॉमिनेशन किए जाते हैं और आवेदन भी दिए जाते हैं, जिनको सर्च कमेटी 5 सदस्यीय छानबीन समिति कहिए या उसको खोजबीन समिति कहिए। खोजबीन से अर्थ है कि बिहार राज्य में देख रहा है कि टॉर्च बार करके सर्च कर रहे हैं कौन काबिल आदमी है, कौन ऐसा आदमी है जो सैक्रिफाइसर हो, रिवोल्यूशनरी हो और न्याय हित में काम करने वाला विख्यात आदमी हो। ज़रूरी नहीं कि वो न्यायिक पदाधिकारी ही हो। ये कार्य प्रणाली है सर्च कमेटी की। सर्च कमेटी एक पैनल बनाती है और उसमें लोग नामित होते हैं, जिसको शॉर्ट लिस्टेड कहिए या पैनल कैंडिडेट कहिए।
उसके बाद ये सिलेक्शन कमेटी में जाता है और वहाँ से 3 नामों का, अध्यक्ष की बात मैं नहीं कर रहा, सदस्यों की बात कर रहा हूँ। 3 न्यायिक सदस्य का नाम जाएगा और 3 गैर न्यायिक सदस्य का नाम जाएगा और उनका चयन सिलेक्शन कमेटी अपने स्तर से, उनका चयन माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यालय से होता है, जिसमें 3 नाम जाएंगे दोनों सदस्य के और एक नाम चयनित होता है। यही प्रक्रिया है। और इसमें कोई हमने, चूँकि पिछली बार 14-15 में ये हुआ था तो 2 नामों का पैनल भेजा गया था, तो उसे लौटा दिया गया था राज्यपाल कार्यालय से। फिर उसमें काफ़ी विवाद वगैरह हुआ और फिर सर्च कमेटी ने फिर दूसरा पैनल वगैरह बनाया। और इसमें 25 साल की सेवा अनिवार्य है, चाहे वो पत्रकार हो, पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, पेंशन मिले कि न मिले ये मामला नहीं बनता, लेकिन 25 साल उससे ही हैज़ सर्व फॉर 25 years ऑफ रेगुलर सर्विस। इसमें विख्यात साइंटिस्ट भी आ सकते हैं, लेखक, कवि, और वो जो भी आदमी हों जिन्होंने कुछ विशिष्ट काम कर रखा है, कुछ ऐसा लगा है कि ये उत्कृष्ट काम किए हैं, उनको अवार्ड वगैरह ये सब कुछ है, जाने माने विख्यात आदमी हो। तो सर, आपने बताया किस तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया है वो है, तो आप इस चुनाव प्रक्रिया के मद्देनज़र खुद को कैसे काबिल मानते हैं इस पद के लिए? हाँ, ये भी एक अजीबोगरीब सवाल है। हम तो अपने आप को माननीय राष्ट्रपति महोदय के पद के लिए भी अपने आप को उचित समझता हूँ, है ना, बशर्ते कि मेरा चुनाव कर लिया जाए। इसमें क्या दिक्कत है? आपने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है उसमें हम आते हैं तो आपने हमारा नाम रखा है। ऐसे हम वाइल्डली तो इसमें नहीं आ गए हैं। हमारा नॉमिनेशन गया है, आपने उसको शॉर्टलिस्ट किया है, हमको पैनल में डाला है, तो और अपने वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट भी किया है, तो हम इसमें फाजिल होंगे तभी तो हमारा नाम हुआ होगा। तो सर, जब अगर आप चुने जाते हैं इस पद के लिए तो आप किस तरीके से योगदान देंगे? चुने जाने पर लोकायुक्त के सिद्धांतों, उनके दायरे, उनके उद्देश्य के मद्देनज़र जो भी न्याय हित में होगा वो करेंगे। अमूमन ये बात आती है कि लोक सेवक, जन सेवक भ्रष्ट होते हैं, उन पर कंप्लेन आ गया, एक पेरूजल लेके लोग बैठ जाते हैं कि इसने करप्शन किया ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। हम थोड़ा कॉमन आदमी हैं और व्यावहारिक भी हैं, बैंक में भी काम किया है और देखते भी हैं कि पहला तो एक थ्योरी है, इन्फॉर्मेंट हैज नो पनिशमेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके विरुद्ध हमने कोई शिकायत कर दी और शिकायत में आप मुक्त भी हो गए, दोषरत नहीं हुए, तो आप ही कोई अवमानना का मामला या मानहानि का मामला करना पड़ेगा, है ना, जो लंबी प्रक्रिया में जाएगा, लेकिन ऐसे उसको कोई दंड नहीं है कि तुमने झूठा क्यों किया। वैसे है, थोड़ा मोड़ा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिंस इट इज एज्यूम दैट इन्फॉर्मेंट हैज नो पनिशमेंट। चाहे वो आवेदन गलत हो जाए, साबित हो जाए, है ना, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं है। और इसका बेनिफिट आम नहीं, मैंने
लोग उठाते हैं, जैसे आप किसी कार्यालय में गए, किसी जनसेवक के पास गए, किसी कलेक्टर के पास गए, एसडीओ के पास गए और भी उच्च अधिकारी के पास गए, आपका काम नहीं होता है तो आई एम फ्री टू लॉज ए कंप्लेन अगेंस्ट यू, है ना। इस्टेब्लिश हो कि ना हो ये मामला नहीं बनता है। तो ऐसे भी कुछ कंप्लेंट्स आते हैं, इसका भी प्रीव्यू रखना चाहिए और अगर हम इसमें आएंगे तो ये इसका भी प्रीव्यू रखेंगे। ऐसा नहीं कि जिन पर कंप्लेन हो गया वो दागी हो गए, है ना। तो अभी हमारे साथ थे गोपी रमन दुबे जी, जो कि लोकायुक्ता के गैर न्यायिक सदस्य के पैनल कैंडिडेट हैं। किस तरीके से इसका चुनाव होता है और अगर ये चुने जाते हैं इस पद के लिए तो इनका क्या कुछ योगदान होगा आपके काम के प्रति, समाज के प्रति, इसकी जानकारी इन्होंने हमें अभी दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।